हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई समाकलन क्या होता है और भाई इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, आखिरकार भाई इसकी खोज क्यों हुई थी, और भाई समाकलन के कौन कौन से प्रमुख सूत्र हैं जो कि भाई आपको पढ़ने पड़ेंगे इस पाठ की शुरुआत में ही। तो भाई इतना सब कुछ हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो भाई इस वाले वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इस पाठ की पहली प्रश्नावली, एक्सरसाइज 7.1। तो भाई ये वाली जो प्रश्नावली है ना, इसको पढ़ने से पहले जो भी सूत्र इसके पहले हमने आपको बताए हैं, किताब में भाई लिखे हुए हैं, वो आपको सब के सब भाई अच्छे से आने चाहिए। आपको भाई सब सूत्र याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये वाली एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हो। तो हम भाई मानकर चलते हैं कि आपने सभी सूत्र पढ़ रखे हैं और भाई आपको याद हो गए हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 को। आप भाई किताब उठा लीजिए और देखिए शुरुआत में लिखा क्या है। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन को निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। अब भाई प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक क्या है, हमने यहाँ दो सवाल ऑलरेडी लिखे हुए हैं। कह रहा है कि इन दोनों के आपको निकालने हैं समाकलन, लेकिन भाई निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है। अब आपको सबसे पहले भाई जानना होगा कि ये निरीक्षण विधि क्या होती है। भाई जैसा हमने आपको इसके इंट्रो वाले में बताया था कि अगर हम मान लो साइन एक्स का अवकलन कर दें d/dx इंटू साइन एक्स, तो भाई अवकलन क्या होता है? अवकलन होता है cos x। तो भाई इसका जस्ट उल्टा होता है समाकलन में। अगर आपको कह दे भाई कि cos x का समाकलन क्या होगा, तो भाई हो जाएगा sin x। चूंकि अवकलन और समाकलन दोनों उल्टी प्रक्रियाएं हैं, जस्ट बाय रिवर्स प्रोसेस है। साइन एक्स का अवकलन cos x होगा, तो cos x का समाकलन sin x होगा। तो भाई इतना तो आपको याद ही है कि cos x का sin x होता है। और भाई उधर चूंकि आप अवकलन पहले से ही पढ़ के आए हो, तो भाई हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको अवकलन के सभी सूत्र अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो निरीक्षण विधि में क्या होता है कि हम भाई पहले ही सोच के रखते हैं कि आखिर हम किसका अवकलन कर देंगे तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। अगर हम ये जान जाएं कि भाई हमने किसका अवकलन किया है तो ये संख्या मिली है, तो समझाओ भाई वही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना कैसे। तो अब भाई ध्यान देना, पहले वाले सवाल पर लिखा है sin 2x। तो अब भाई यहां आपको सोचना होगा कि हम किस चीज का अवकलन करें तो sin x मिलता है। तो भाई आपको यहां लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि cos का अवकलन करने पर sin प्राप्त होता है। यहां पर 2x है तो आप cos में भी 2x लगा लेना। अब देखना, अगर आप cos 2x का अवकलन करोगे तो भाई अवकलन क्या प्राप्त हो जाएगा? पहली बात तो माइनस, और भाई दो बाहर निकाल आएंगे और इस प्रकार से आपको अवकलन मिल जाएगा। लेकिन हमें केवल यहां sin 2x ही लाना है, अर्थात आप ऐसी संख्या बताओ जिसका अवकलन केवल और केवल sin 2x हो। ये -2 यहां नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -2 को ना हम इधर ले लेंगे। अब देखना d/dx अब क्या हो जाएगा, -1/2 और cos 2x बराबर में क्या आ जाएगा, sin 2x। अब देखो आपको पता चल गया ना कि आपने किस संख्या का अवकलन किया है, तो आपको sin 2x मिला है। आप समझ जाओ कि भाई जो ये वाली संख्या होगी इसका समाकलन होगी। तो आंसर कैसे लिखोगे, इस प्रकार से भाई, इंटीग्रेशन sin 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, -12 cos 2x। आप भाई चाहो तो यहां +c भी लगा सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हो गई हमारी निरीक्षण विधि। इसी प्रकार आ जाओ cos 2x वाले में। तो भाई यहां पर भी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ऊपर लिखना पड़ेगा हम जानते हैं। अब बताओ cos किसका अवकलन होता है, साइन का होता है भाई। तो क्या करोगे, sin 2x का आप पहले अवकलन करोगे, तो भाई अवकलन क्या आ जाएगा, दो तो पहले बाहर निकल आएंगे, तो हो जाएगा 2 cos 2x। लेकिन यहां पर केवल लिखा है cos 2x, ये वाले दो यहां पर नहीं होने चाहिए, तो भाई इनको आप इधर ले लो।
तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यहां हो जाएगा 1/2, यहां साइन 2x, और भाई बराबर में क्या आ जाएगा cos 2x। अब भाई समझ में आया कि आपने किस संख्या का अवकलन किया है तो आपको cos 2x मिल गया है, अर्थात भाई cos 2x का समाकलन ये वाली संख्या हो जाएगी। तो उत्तर आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन cos 2x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2x, और भाई चाहो तो साथ में प्लस सी भी आप लगा सकते हो। वैसे भी भाई अगर आप किसी भी चीज का समाकलन करते हो तो साथ में आपको अचर लगाना जरूरी है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है e⁻²x। अभी हमें इसका निरीक्षण विधि से निकालना है समाकलन। देखो e⁻²x, तो भाई अब बताओ कि आप किस चीज का अवकलन करते हो तो आपको e⁻x मिलती है। भाई e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, ये आपको भाई पता होना चाहिए। तो आप यहां क्या करोगे, लिखोगे हम जानते हैं कि, ये वाली लाइन भाई आपको हर सवाल में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहां पर देखना e⁻2x का हम यहां करेंगे अवकलन। तो भाई उत्तर में क्या आ जाएगा e⁻2x, क्योंकि यहां पर 2x भी लिखे हुए हैं तो ये बाहर निकल आएंगे और भाई गुणा में चले जाएंगे। अब देखना अवकलन क्या आ गया है 2e⁻2x, हमें यहां पर क्या लाना है, लाना है e⁻2x, अर्थात ये वाले दो यहां पर नहीं होने चाहिए, तो भाई इनको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, देखना कैसे, d अपॉन डी एक्स 1/2, यहां हो जाएगा e⁻2x, और भाई बराबर में क्या आ गया e⁻2x। अब देखो इस पूरी चीज का अवकलन ये वाला है तो भाई इसका समाकलन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन आप e⁻2x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 e⁻2x, और भाई साथ में आप प्लस सी भी लगा दीजिए। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब आ जाओ चौथे वाले पे, लिखा है ax + b का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो भाई किसी भी चीज का होल स्क्वायर कब आता है, देखो आपको भाई पता होना चाहिए कि अवकलन में घातें कम हो जाती हैं, हर बार एक घात घट जाती है। अगर आपको 2 घातें लानी है मतलब भाई 3 घातों का अवकलन आपको करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपको 2 घातें मिलेंगी। तो भाई ऊपर आप क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे हम जानते हैं कि, फिर क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे ax + b, और भाई यहां 3 घातें लिख दो और यहां लगा दो d अपॉन dx। अगर आप 3 घातों का अवकलन करोगे तो भाई पहले तो घातें आगे निकल आती हैं ax + b, फिर भाई घातें एक कम पड़ेंगी तो घातें हो जाएंगी 2। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, साथ में ax + b का आपको दोबारा करना पड़ेगा, जहां पर ax का तो a हो जाएगा और b का हो जाएगा 0, तो साथ में इंटू a भी आ जाएगा। अब देख लो हमें यहां लाना है ax + b का होल ऑफ स्क्वायर, 3 और a यहां एक्स्ट्रा आ गए हैं, ज्यादा आ गए हैं, इनको आप इधर ले आओ। ठीक है, देखना d अपॉन dx यहां हो जाएगा 1/3a ax + b का होल क्यूब, इस प्रकार से, और भाई बराबर में क्या आ जाएगा ax + b का होल स्क्वायर। अब देखो यही चीज हमें यहां लानी थी, अगर इस चीज का अवकलन ये वाला है तो भाई इसका समाकलन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप भाई लिख दोगे आंसर में क्या हो जाएगा 1/3a ax + b का होल क्यूब, और भाई साथ में आप प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ, क्या लिखा है sin 2x - 4 e⁻3x। देखो अब यहां पर क्या है कि 2 पद आ गए हैं, तो अगर आपको निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है तो आपको दोनों पदों को ना अलग अलग हल करना पड़ेगा, दोनों के अलग अलग आंसर निकालने पड़ेंगे, और भाई बाद में आंसर को एक में लिखना पड़ेगा। आप भाई इस विधि से इसको लगाने वाले हो, तो पहले हम लगाएंगे sin 2x के लिए। तो आप क्या लिखोगे भाई, यहां लिखोगे हम जानते हैं, इस प्रकार से भाई आप लिख देना। अब जरा हमें बताओ कि sin 2x किसका अवकलन हो जाएगा, भाई किसका अवकलन करोगे कि साइन आता है, cos का होता है, अभी भाई हम कर चुके हैं पहले ही, तो यहां लिखोगे cos 2x का अवकलन हम करने वाले हैं। तो भाई क्या आएगा, माइनस तो पहले आ जाएगा, 2 भी बाहर निकलेगा और कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, -2 वहां एक्स्ट्रा है, उनको आप इधर ले लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा d अपॉन dx
-1/2 cos 2x, और भाई बराबर में क्या आ गया, बराबर में आ गया sin 2x। तो भाई इसका तो काम तमाम हो गया। अब आ जाओ वहां पर, क्या लिखा है -4। तो 4 को तो आप ऐसे ही पढ़ा रहने दो। देखो अगर साथ में कोई संख्या गुणा में है, कोई अचर गुणा में आया है, तो आप उसे उत्तर में ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क भाई पड़ेगा इससे, e की पावर 3x से। तो इसका जरा निकालो, तो हम क्या करेंगे, e की पावर 3x का हम करेंगे अवकलन। तो 3 बाहर निकलेंगे और इस प्रकार से आ जाएगा। भाई अवकलन तो आप करना जानते ही होंगे कि 3 बाहर निकल आता है और e की पावर x का e की पावर x होता है। अब इन 3 को ना हम इधर लाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा, और भाई बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब देखो e की पावर 3x का भी आ गया। अभी आपने दोनों का निकाल लिया ना उत्तर, अब दोनों का उत्तर आप एक में लिख दो बस। इसका आंसर है -1/2 cos 2x, फिर यहां -4 लिखे हैं और ये बटे 3 भी आ जाएगा इस प्रकार से, और यहां हो जाएगा e की पावर 3x, और भाई लास्ट में आप +c लिखकर छोड़ दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थी निरीक्षण विधि, जो कि आपने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक देखी है। तो भाई इस प्रकार से ये वाला वीडियो हमारा समाप्त होता है। इस वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक बताए हैं, जिनमें हमने निरीक्षण विधि का प्रयोग किया है। भाई आगे के सवाल आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे।